एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और मजेदार टॉपिक है, समझना चीजों को। क्या बोल रही है? ये जो है वो फेराडे है और ये हेनरी है, ठीक है। अरे गुड़ाखू, वो फेराडे है मत दीदी, और ये वो मेरे को अच्छा लग रहा था ऐसे करना है ये, ठीक है, क्योंकि उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है अभी, ठीक। हाँ ठीक है, अभी क्लास रिकॉर्ड हो रहा, देता नहीं तो फिर अभी इसको एक ठोक। तो अभी का जो टॉपिक है वो एक्सपेरिमेंट ऑफ द फेराडेज हेनरी एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट था क्या? सबसे पहले मजेदार एक्सपेरिमेंट समझो। इसने क्या किया था, ध्यान से देखना, और मैं बार बार रिपीट नहीं करेगा, मैं पूरा लिखवा देगा। यहां पे हमने कॉइल लिया, क्या लिया? कॉइल। और यहां पे हमने एक गैल्वेनोमीटर रखा। व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो डिटेक्ट करता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि ना, मतलब स्मॉल करंट को डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब मैं जो कहने वाला हूं एक ही बार में समझना, क्योंकि फेराडे के सारे लॉज और लेंज लॉ सब इसी में क्लियर कर दूंगा मैं, और एक ही बार में समझ में आएगा 100%। और पूरे एक्टिव मोड में बैठना, ठीक है, क्योंकि ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो मैंने क्या किया, एक मैग्नेट रखा। मैंने नहीं, फेराडे ने किया था। यहां पे एक नॉर्थ पोल साउथ पोल एक बार मैग्नेट रखा। क्या रखा? बहुत बढ़िया। जब बार मैग्नेट रखेगा तो हम लोग पढ़ें कि जो बार मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल होता है वहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है? बाहर निकलता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है? बाहर निकलती। तो ऐसे लाइंस निकले, ऐसे ऐसे और ऐसे लाइंस। मान लो समटाइम एक आध लाइन इससे पास हो गया, एक आध लाइन इससे पास हो गया, और ये कौन से कंडीशंस में? इसका मोशन नहीं हो रहा, मतलब वो रेस्ट कंडीशंस में। v इज इक्वल टू 0 का मतलब वेलोसिटी है ही नहीं, उसमें क्या है? रेस्ट कंडीशंस, ठीक। ये फर्स्ट पोजीशन है। कौन से पोजीशन पे? ये फर्स्ट पे। ध्यान रखना और सब अच्छे से देख लो, जहां डाउट लगे पूछना, क्योंकि इसे डेफिनेशन बनेगा, ठीक। डेफिनेशन बनाने के लिए तैयार। अब इसको थोड़ा सा मैंने आगे लाया। कहां पे लाया? यहां पे लाया, सेकंड पोजीशन। फिर से नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब यहां पे 2, अब यहां पे वेलोसिटी रेस्ट में रखा, ठीक है। तो अब फिर इससे लाइंस निकलेंगे, निकलेंगे ना, ऐसे लाइंस निकलेंगे, ऐसे ऐसे निकलेंगे। उसमें से एक आध लाइन इसमें से पास हुआ, मान लो एक आध लाइन इसमें पास हुआ। मैं आपको बेहतरीन डायग्राम बना के दूंगा, टेंशन नहीं, अभी बस फील कर रहा आपको, समझ में। फिर देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसे का वैसे ही कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम आगे और लेके आए, थोड़ा सा आगे और लेके आए, पोजीशन नंबर 3। तो अभी भी क्या हुआ? कुछ लाइंस ऐसे ऐसे। अब 2 लाइन जब फर्स्ट स्टेज में देखे तो 1 लाइन पास हो रहा था, सेकंड में रखे तो 10 लाइन पास हुआ, जब थर्ड पे लाके रखे तो 50 लाइन पास हुआ। तो हमको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो हमने क्या किया, इसको और पास लाया, एनएस को। तो अब क्या हो गया? अब इससे 500 लाइन पास होने लगा, लेकिन एट द सेम कंडीशंस इसकी वेलोसिटी 0 है और फोर्थ पोजीशन में तब भी 0 है। तो कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाए, कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाए, क्योंकि इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब बिना बैटरी के करंट फ्लो हो सकता है क्या? बिना बैटरी के करंट फ्लो हो सकता है क्या? मैं बोलूँगा जा एक टीवी खरीद के ला और बिना बिजली के चला पाएगा क्या? मैं चला के दिखाऊंगा, देखो अच्छे से, बटन से। माँ कसम, तो इन्वर्टर में भी बैटरी होता है बे सड़ा आदमी, नहीं पता है क्या इसको? हाँ, जनरेटर का मतलब था जनरेट करना, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। अबे ज्ञान मत दे, चेप दूंगा। इतने इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? सोलार एनर्जी पहले स्टोर करता बैटरी में, फिर बैटरी से आउटपुट देता है। कोई इतना कमजोर कैसे हो सकता है? अब्बू आके बोल के गए 90% आएगा तो सारे तीनों टीचर्स को एक एक कार दूंगा। हाँ, और मैं इससे 90% की क्या क्या उम्मीद रखूं? वो बच्चे वाला नहीं, बड़ा वाला। कल इन लोगों की कार खड़ी थी ना बाहर, तो बोलेंगे सारे तीनों टीचर को एक एक कार दूंगा करके। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, तुम क्लास लाइव चल रहा, तुम हरकतें कर रहे हो, ठीक है। बोर्ड में एग्जाम मेरे को देना, पास तेरे को होना है, मेरे को देना, तेरे को देना है, तो हरकतें क्यों कर रहा? देखना भाई, जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे तो जल्दी जल्दी अपन वो टेस्ट देंगे। कोई इन्वर्टर बोल रहा, कोई इतना सड़ा, कोई कैसे हो सकता है भाई? और डिजर्व करता है इस माहौल पे ना, ये डिजर्व करता है। अब मैं उल्टा बोलूंगा तो फिर चुभेगा बेटा तुम लोगों को। इन्होंने डिजर्व भी करते हैं इस माहौल पे, इस लोकेशन पे, इस लेवल का पढ़ाओगे तो ऐसा ही होगा। मुझको पिछले साल किसी ने बोला था, ठीक है, इसे सारी साल आना बंद भी कर दिए, ठीक। इस माहौल पे, इस जगह पे, इन बच्चों को इस लेवल का पढ़ाओगे तो ये आपको भुगतना पड़ेगा। और यही चीज़ अगर मैं सेक्टर 10 में पढ़ाता तो बच्चा यस बोलता, वो आगे देखता, वो कभी वो नहीं करता। इन्वर्टर होगा, बैटरी होगा, जनरेटर होगा, बस सोर्स नहीं है क्या सड़ा आदमी? अभी टच किए क्या? इसको बैटरी दिए हैं क्या? उसमें वो होगा, कनेक्ट होगा, बिना टच किए डेवलप करेगा वो, ठीक है।
तो क्यों अपनी जात दिखा रहे हो बार बार? देखो ये यहां पे था, ये नॉर्थ पोल है यहां पे, तो किया गया यहां से फिर यहां लाए, यहां से फिर यहां लाए, यहां से फिर यहां लाए, फिर यहां लाए, तो इसमें कुछ भी मूवमेंट चेंज नहीं हुआ। लेकिन उसने ऑब्जर्व किया कि जब यहां से यहां तक लाए, तो जब यहां से यहां तक लाए ना, यहां था तब मान लो कि 10 लाइन पास हो रहे थे इसमें से, ठीक। जब यहां से यहां तक लाए तब 50 लाइन पास हो रहे थे, जब यहां से यहां तक लाए तो मान लो कि 500 लाइन पास हो रहे थे, जब यहां से यहां तक लाए तो 1000 लाइन पास हो रहे थे। बात समझ में? तो उसने क्या देखा कि जब यहां पे रखा हूं, यहां पे रखा हूं, यहां पे रखा हूं और यहां पे रखा हूं, तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। लेकिन जब यहां से यहां तक लेके जा रहा था, जब 10 लाइन से 50 लाइन हुआ, चेंज हो रहा था फ्लक्स। फ्लक्स मतलब भाई ये लाइन क्लोज सरफेस को पास करेगा तो क्या बनेगा? फ्लक्स नहीं बनेगा क्या? पहले कितने भाई वो निकाल कितना रहा है? वो निकाल 2000 रहा है। कितना निकाल रहा है? 2000। लेकिन दूर होने की वजह से कितना पास हो रहा है? 10 पास हो रहा है। मतलब फ्लक्स कितना बन रहा था? 10 बन रहा था कि 2000 फ्लक्स बन रहा था? 2000 फ्लक्स बन रहा था ना। देखो वो 1 घंटे तक आप क्या पढ़ाए हो? मैं क्या बोला? द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, जितना क्लोज सरफेस से पास होगा उसको फ्लक्स बोलते हैं। वो 2000 लाइंस बना रहा है, लेकिन उतना पूरा पास हो रहा था क्या? कितना पास हो रहा था? तो फ्लक्स कितना बना है? 2000 फ्लक्स बना है। अब मैं क्या उम्मीद से पढ़ाऊं बताओ? अब कार तो हाथ से गया ना मेरे, छी। 2000 फ्लक्स, कितना फ्लक्स बना रहा अभी? 10। अब यहां से जब यहां तक लाऊंगा तो सडनली 50 तो नहीं हुआ होगा। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 ऐसा करते करते 50 हुआ होगा। तो जब यहां से यहां तक लाए ना, जब यहां पे देखे तो रीडिंग 0, यहां पे देखे तब भी रीडिंग 0, यहां पे देखे तब भी रीडिंग 0, यहां पे देखे तब भी रीडिंग 0। लेकिन जब यहां से यहां तक लाए ना, तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ था। थोड़ा सा क्या हो गया था? डिफ्लेक्ट हुआ था। थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ था। मतलब क्या समझिए? फैराडे क्या ऑब्जर्व किया पता? कि भैया ये जब मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा ना, तब करंट डेवलप नहीं करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज हो रहा था, मतलब 10 से 50 हो रहा था, जब चेंज हो रहा था तब थोड़ा सा करंट बना। फिर जब जाके यहां आके रख दिया तो अब कितने लाइन पास हो रहे होंगे? मतलब निकल तो 2000 रहे हैं, लेकिन पास कितने हो रहे हैं? तो फ्लक्स कितने बना रहे हैं? 50। लेकिन क्या उस फ्लक्स में चेंज हो रहा है क्या? नहीं। और क्योंकि यहां पे लाके रख दिया तो 50 के 50 पूरा निकल रहे हैं, तब कोई करंट नहीं बन रहा था। फिर उसने क्या किया? इसको और आगे लाया, तो 50 से 500 हुआ है। तो जो 50 से 500 हुआ वो सडनली हो गया क्या? कि 50 से 51, 51, 52 चेंज हुआ। तो उसने देखा कि यहां पे डिफ्लेक्शन और ज्यादा आया। क्या डिफ्लेक्शन? और ज्यादा है। और जैसे यहां पे लाके रख दिया थर्ड पोजीशन पे, तो फिर से क्या हो गया? क्यों 0 हो गया? फ्लक्स तो बन रहा है, फ्लक्स तो बन रहा है, लेकिन उस फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है। तो फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? करंट, ईएमएफ नहीं बना। तो इसको और आगे लेके आए, तो उसने देखा कि भैया जब 500 से 1000 के बीच रहा तो और ज्यादा डिफ्लेक्शन आया। क्यों पूछो? क्योंकि अब चेंज और ज्यादा हो रहा था। बात समझ में आया? तो कंक्लूजन क्या निकला? आप क्या सीखे ये बताओ कि क्या फ्लक्स बनने से ईएमएफ? अच्छा एक और बात, यहां करंट नहीं बन रहा, याद रखना, यहां पे बनता है ईएमएफ। क्या बनता है? ईएमएफ। ईएमएफ क्या चीज होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये सोर्स होता है किसी भी चीज में करंट को फ्लो कराने के लिए। ये क्या होता है? सोर्स होता है। बैटरी वेटरी मत बोल देना, है ना। जैसे आप घर में जो सेल यूज करते हो ना, वो एक सोर्स है ईएमएफ का। जो बड़ा बैटरा जो होता है, बैटरी यूज करते हैं, बैटरा भी बोलते हैं उसको अपन टेक्निक क्या नाम, कंपटीशन लगे बैटरा ही बोलते हैं। जब बैटरा यूज करते हैं ना, तो उसमें वो भी सोर्स किसका? ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। मेरे पास एक बल्ब है, क्या बल्ब जल रहा है? नहीं जल रहा। उस बल्ब को बैटरी से लाके कनेक्ट करूंगा तो जल जाएगा। तो सोर्स कौन हो गया? बैटरी हो गया। तो बैटरी नहीं, वो ईएमएफ हो गया सोर्स, ठीक। तो मतलब ये भी अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये करंट बन रहा होगा। करंट कब बनेगा? जब इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आए? तो कंक्लूजन निकला, एकदम शांत होकर बैठ बैठा है तो यहां बैठ के अटेंड करेगा क्लास। तो यहां से देखो, तो कंक्लूजन क्या निकाले कि भैया खाली फ्लक्स बनने से ईएमएफ नहीं बनेगा। ईएमएफ कब बनेगा? जब उस फ्लक्स में क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। बात समझ में आया? तो यही किसका एक्सपेरिमेंट था? फैराडे और हेनरी का। बात समझ में आ गया? क्या कब कब ईएमएफ बनेगा? जब जब फ्लक्स में चेंज। समझ में? इसका दोनों लॉस को लिखाऊंगा। कहानी कितने लोगों को क्लियर हो गया अच्छे से?
कम होगा तब भी चेंज होगा। वो लेंज के बारे में बताएंगे अपन, लेंज की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन अभी। ठीक, अभी देखो बहुत अच्छी बात बोला, अच्छा चीज है कि पूछ लिया वो। जैसे कम से ज्यादा हो रहा था तो फ्लक्स बना, कम से ज्यादा हो रहा था। अच्छा, इसमें और भी एक बेहतरीन चीज बताता हूं, मैं आराम से लेके आ रहा हूं ऐसे ऐसे, तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे ला रहा हूं, तो ये जो डिफ्लेक्शन हो थोड़ा सा होगा। मैं बहुत तेज लेके आऊंगा, मतलब कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कम टाइम में, मतलब यहां से यहां तक लाने में 10 सेकंड लगा है, अब यहां से यहां तक लाने में 5 सेकंड लगा है, अब यहां से यहां तक लाने में 2 सेकंड लगा है, तो फ्लक्स तो उतना ही चेंज हो रहा है। लेकिन कम समय में ज्यादा अगर चेंज होगा तो ईएमएफ ज्यादा बन रहा था। बात समझ में आया? भाई ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जब बढ़ा रहे हैं, बढ़ते हुए कम हो रहा है, मतलब बढ़ते हुए चेंज हो रहा है, तब तो डिफ्लेक्शन हुआ। तो कम करेंगे तो अभी कितना था, 1000 था, अब मैं कम करूंगा ना तो इसका डिफ्लेक्शन अब अदर साइड हो जाएगा। कहां हो जाएगा? दूसरे साइड। बात समझ में आया? अब वो धीरे धीरे क्या होगा, फ्लक्स में चेंज। गॉट इट? नहीं समझ में आया? ये फेराडे का एक्सपेरिमेंट। ठीक, इस एक्सपेरिमेंट को मैं 3 कैटेगरीज में बताऊंगा, तीनों लॉज बेसिस पे, और सीबीएसई की इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैंने बताया। ठीक है, इतना लिख देंगे तो स्टेट बोर्ड वाले तो पागल हो जाएंगे, लेकिन सीबीएसई वालों ध्यान से समझना इस बात को। पढ़ने के लिए, बोलने के लिए इसमें बेहतरीन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ध्यान से देखेंगे इसके बारे में। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, ये जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाऊं ये वो है, जो समझाया वही लिख के दिया हूं। ठीक, लेकिन कई बार बच्चा बोलता है कि अगर मैं मैग्नेट को अगर नहीं मूव कराऊंगा, मत कराना, एक काम कर, एक कॉइल ले ले, मतलब सोलेनोइड टाइप में एक कॉइल ले ले, करंट फ्लो करा, वो अपने अंदर भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब मैं इसको क्या करूंगा, आगे पीछे करूंगा तो इसके फ्लक्स में चेंज होगा। कुल मिला के फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा। व्हेनेवर चेंज द लिंक्ड मैग्नेट, सॉरी हाँ, लिंक्ड एक वर्ड मैं यूज करता हूं फ्लक्स के साथ, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या वर्ड यूज करता हूं? लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये तो बन तो रहा है लेकिन कितना इससे कांटेक्ट में आ रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, जो लिंक कर रहा है उसके साथ। फेराडेज का फर्स्ट लॉ था, व्हेनेवर चेंज द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल, वन टाइप ऑफ ईएमएफ आर इंड्यूस्ड। एक टाइप का ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक, एज लॉन्ग एज, मतलब कब तक ये बने रहे, कब तक ये रहेगा, जब तक, समझ में? पूरा लिखवाऊंगा अभी, टेंशन नहीं। तो मैं एक तरीका तो हमने पढ़ लिया, क्या इसी तरीके से बनता? गलत बात। आपको उसको सिर्फ मैग्नेट फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। आप चाहे बार मैग्नेट लो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट लो। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब मैंने एक कॉइल बनाया, करंट फ्लो किया, वो अपने सराउंडिंग क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैं अभी भी इसको आगे पीछे करूंगा तब भी क्या करेगा, देखो डिफ्लेक्शन हुआ, देखो डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन अब अगर कई बार बच्चा सोचता है कि अगर इसको यहां रख दूं तो नहीं होगा। देखो मैंने क्या किया, रख दिया, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इसको मूवमेंट नहीं करा रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, रीडिंग 0। थर्ड एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो बताया हूं वो लिख के दिया हूं, इसको पढ़ लेना, नोट्स में बना लेना। एसी अटेंड करना चाहते हो, बेहतरीन पढ़ाने वालों में एसी, तो भैया एसी वही अटेंड करेगा, ना अम्मी काम आएंगे ना अब्बू काम आएंगे, सिर्फ आपका नोट्स काम आएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका बुक का। समझ में आ रहा? लास्ट फर्स्ट पार्ट में एसी तक ही है ना, तो फर्स्ट पार्ट पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो कर लेना, अभी से भिड़ जाओ, 2-3 दिन 4 दिन, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा ये। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैंने क्या बताया था, व्हेनेवर चेंज द, अच्छा इसके 2 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ और क्या होता है, सेकेंड लॉ। इसको ऐसे याद रखना, कैसे याद रखना, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के फॉर्म में। फर्स्ट लॉ किसको बोलते हैं, जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, व्हेनेवर चेंज द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोला था मैं, whenever change the linked magnetic flux, one type of EMF produced in the, induced or produced in the circuit. This type of EMF is called induced EMF. क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको इंड्यूस कर रहे हैं। और ये कब तक इंड्यूस रहता है, एज लॉन्ग एज चेंज द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जब तक लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ये रहेगा। बोल पूरा जल्दी से। Whenever change the linked magnetic flux, one type of EMF produced in the circuit, one type of EMF produced in the circuit, the induced EMF lasts as long as change in the change in the linked magnetic flux। यहाँ पे linked word जोड़ देना, linked magnetic flux। दीदी बोर्ड में आता है, 2-2 नंबर में आता है,
रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? क्या बोल सकते हैं? वेन एवर चेंज द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स वन टाइप ऑफ EMF प्रोड्यूस इन द, इंड्यूस और प्रोड्यूस दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं ना, इंड्यूस ऑफ द सर्किट लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? अब मैं सेकंड लॉ पे ना थोड़ा सा मैं आपका टाइम चाहूंगा, थोड़ा देखना मजा आ जाएगा सेकंड को, कि जो EMF है ना इसको E से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? E से। गौर करना, अगर वो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट अगर आपके दिमाग में होगा, अगर ये एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में होगा तो सोचो, मैं यहां से यहां तक आने में 10 मिनट का टाइम लिया, दीदी मैं लिया 10 सेकंड का, कितना टाइम लिया? अब EMF बना मान लो 5 वोल्ट, कितना बना? 5 वोल्ट, ठीक। अब मैं यहां से यहां तक आने में जो टाइम लिया ना, मैं टाइम जो लिया हूं वो लिया हूं 5 सेकंड, कितना लिया? 5 सेकंड। अब जो EMF बनेगा वो कितना बनेगा? 5 वोल्ट से ज्यादा बनेगा, कम बनेगा? अरे 10 सेकंड लगाया था, अब 5 सेकंड में आ गया, ज्यादा बनाएगा। अब ये कितना बना लिया? मान लो 10 वोल्ट बना लिया। अब मैं टाइम क्या करता हूं? 2 सेकंड लेता हूं यार, तो ये कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट हो गया। मतलब क्या समझ में आया? टाइम कम होता जाएगा तो EMF बढ़ता जाएगा, मतलब ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट है। और फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा तो EMF तो ज्यादा ही बनेगा ही, पढ़े थे ना? तो मेरे को एक समझ में आ गया एक बात, कि जो EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? चेंज इन फ्लक्स है। और जो EMF है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? टाइम का है। नहीं समझ में आया? इसको मिला के उसने बना दिया था E इज इक्वल टू E प्रोपोर्शनल टू d∅dt। क्या बनाया था? E इज प्रोपोर्शनल टू d∅dt। व्हाट इज T? T इज अ टाइम, और टाइम को क्या बोलते हैं? रेट। तो इसको क्या बोलते हैं? The induced EMF directly proportional to the rate of change of linked magnetic flux. What is the phi? Phi is the flux, not a flux. It is a linked magnetic flux. नहीं समझ में आया? बोलो जल्दी से बोलो। हाँ वो थोड़ी बोलना था भाई, आगे बोलना था। The induced EMF, the rate of change of link. The induced EMF is directly proportional to the rate of change of linked magnetic flux. बोले तो d∅dt। कितने लोगों को ये बात जच गया? और जब इसको हटाएंगे तो k लगता, k का वैल्यू 1 होता, फिर क्या होगा? d∅dt। अब बहुत लोग कंफ्यूज है, k का वैल्यू फिर 1 क्यों लिए? 1 इसलिए लिए क्योंकि एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हमने किया था, हमने ऑब्जर्व करके देखा, तो इसलिए हमने k का वैल्यू हमेशा क्या रखना है? 1 रखना है। माइनस क्यों लगा है? तो याद रखना, ये इंड्यूस्ड EMF हमेशा अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। एक इसका अपोज करता है, तो यहां पे नोट करके लिख लेना, मैं ही लिख देता हूं। द नेगेटिव साइन indicate the EMF opposes the change in मैग्नेटिक फ्लक्स। ये स्टेट बोर्ड वालों के लिए और CBSE वालों दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो E इज इक्वल टू क्या निकला? माइनस d∅dt। कोई तुमसे पूछेगा कि भैया माइनस क्या है, तो ये EMF क्या करता है? उसका अपोज करता है। लेंज ने इसको बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया था। किसने? लेंज। अभी पढ़ने वाले हम लेंज लॉ। यहां तक समझ में आ गया? अब इसका धमाकेदार दो, द रेट ऑफ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड EMF। याद रहेगा? डाउट है कहीं पे? पक्का? कंफर्म? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अमेजिंग क्वेश्चंस। ध्यान से देखो, कहीं डाउट लगे तो पूछो। है कहीं पे डाउट? हो गया क्या? चलो, टैलेंट को जानता हूं इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट देखते हैं। रुको, कोई लिखेगा नहीं, सब देखेंगे। यहां पे ग्रीन से बनाते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला। टेस्ला, व्हाट इज अ टेस्ला? टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी दिया है। कितना दिया? 10T। एक्ट नॉर्मली टू द कॉइल ऑफ 50 टर्न्स हैविंग, कितने टर्न्स है? टर्न्स। ठीक है, एक और चीज यहां पे बता दे रहा हूं।
ये सिंगल टर्न्स के लिए था, अगर n टर्न्स ले लोगे ना तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। टर्न्स बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, ईएमएफ भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो n का वैल्यू कितना दिया 50 टर्न्स, हैविंग एरिया कितना दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, हमको क्या निकालना, ई निकालना। इफ द कॉइल रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड एट द टाइम, कितने टाइम तक निकालने के लिए बोल रहा है 0.15 सेकेंड। मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ, ध्यान समझना। इसी का थोड़ा सा वर्जन और बता दे रहा हूँ। अगर 1 भी लूंगा ना तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो डी फाई टू माइनस क्या होता है डी फाई वन, और टी टू माइनस टी वन लिख सकते हो, डायरेक्ट डी टी भी लिख सकते हो, टी टू माइनस टी वन। एक वर्जन ये भी होता है, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा, समझ में। जब 2 टाइम इंटरवल देगा तब इसको यूज करना, जब सिंगल टाइम देगा तो आप डायरेक्ट टाइम को यूज कर लेना। ई इज इक्वल टू माइनस फाई टू माइनस फाई वन बाय टी, सिंगल टाइम इंटरवल के लिए। नहीं समझ में? अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, द रिमूव कर रहा, मतलब फाइनल फ्लक्स कितना हो गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड से क्या कहते हैं रिमूव। तो स्टार्टिंग फ्लक्स कितना है, अरे बाबा यही नहीं है वो, तो गौर से देखो दिया हुआ है क्या, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़े नहीं थे क्या, क्या बी दिया है मुझे, क्या ए दिया है मुझे, क्या मैं निकाल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा फाई वन इज इक्वल टू बी 10 टेस्ला, ए का वैल्यू, अब ये आधे लोग पागल हो गए, ये क्या कर दिए, सेंटीमीटर में था 10 टू माइनस 2 होता है, स्क्वायर था इसलिए -4 हो गया। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है वेबर, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4 + 3 बेवर, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया -1 बेवर, मतलब 0.1 बेवर। नहीं समझ में आया, कैलकुलेशन चेक कर लेना, समझ में आ गया। अब मुझे क्या निकालना था, ई निकालना था। फॉर्मूला क्या था, फाई टू माइनस फाई वन बाई क्या था टी, ई इज इक्वल टू माइनस क्या, फाई टू क्या है वो रिमूव कर दिया, तो लास्ट में फ्लक्स क्या हो गया 0। तो स्टार्टिंग में फ्लक्स कितना था 0.1, और साथ में टाइमिंग कितना लिया था 0.15 सेकेंड तक। तो ई इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस, तो 0.1 बाई क्या होगा 0.15। दोनों का अगर पॉइंट हटा, देखो पॉइंट जितने लोग नहीं जानते बता रहा हूँ, ऊपर का पता है ना, नहीं पता, हाँ या ना में जवाब दो। दीदी पॉइंट के बाद एक है, मैं देखो दोनों को आप लिख लो, पॉइंट के बाद एक जीरो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना तो नीचे 10 लगाओ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 100 लगा दो, ये कट गया तो कितना आ जाएगा 2/5। बाकी जो सॉल्व करना है कर लेना। ये ईएमएफ आ गया इन वोल्ट, ईएमएफ का यूनिट क्या होता है वोल्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए। सेकंड एक और क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में होना चाहिए। नहीं समझ में, चलो आई स्क्वायर लूप ऑफ साइड, बेहतरीन क्वेश्चन है। आई स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर लूप है, ध्यान से देखो, कोशिश करो कि डायग्राम बनाओ। 10 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर, एंड द रेजिस्टेंस, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमको गिवन है 0.5 ओम, इज प्लेस द वर्टिकली ईस्ट वे। ध्यान से देखना, हम यहाँ पे डायरेक्शन लेंगे, यहीं से आपका पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। ये होता है ईस्ट वेस्ट, आप अपने मर्जी से मत लगा देना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको हमेशा ऐसे ही रखना है। वो क्या बोलता है, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ध्यान समझ लो, क्या बोलता है रेजिस्टेंस प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। इसका मतलब क्या होगा, मतलब अभी मान लो ये ईस्ट वेस्ट है, इसमें ऐसा रखूं कि ऐसा रखूं, बताओ, ऐसे रखूं कि ऐसे, बताओ बताओ, जो ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, मतलब ईस्ट वेस्ट में ऐसे रखेंगे, हाँ ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे ईस्ट वेस्ट में, बहुत बढ़िया। सबसे पहले ना सुनो, सबसे पहले इस वर्ड को ध्यान दो, प्लेन, ठीक है। ईस्ट वेस्ट का प्लेन कैसा होगा, ऐसा होगा। मैं ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ लेके चल रहा हूँ, तो ईस्ट वेस्ट प्लेन क्या हो गया, ऐसे होगा। तो उसमें कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे,
तो ईस्ट वेस्ट प्लेन में कैसा रख दोगे आप, ये ऐसा रखोगे आप, रख दिए। अब यहां पे क्या बोलता है, ये हो गया, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.10 टेस्ला सेटअप अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है। कौन वर्क कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ में आया, थीटा का वैल्यू बताओ। अबे पागल है क्या, सरफेस एरिया ऊपर, ये इधर, तो कितना हो गया 45 डिग्री। क्या मैथ्स वाला रहे थे, ठीक है। अब समझ में, 18 लाख जो जेई मेंस का एग्जाम देते निकालते कितने लोग हैं, समझ में आ रहा ना। हम तो डायरेक्शन में ही घूम गए हैं भाई, पढ़े हैं भाई, मारूंगा उल्टा सीधा बोलेगा तो 45 नहीं समझ में आया तेरे को, तो बोला क्यों नहीं 45 होगा करके, डायरेक्शंस नहीं पढ़ा, वेक्टर नहीं पढ़ा तो अच्छे से, सड़ा आदमी। समझ में आ गया, डाउट है तो पूछ 45 क्यों हुआ। नॉर्थ ईस्ट बोला मतलब सेंटर से लेना है। थोड़ी देर पहले फ्लक्स का पढ़े थे अपन, ऐसा सरफेस रखे थे, तो थीटा यही वाला था भैया। कैसा करता है, पढ़े लिख के भी गधे टाइप में बात करते। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, बी का वैल्यू कितना दिया है यहां पे 0.10 टेस्ला सेटअप अक्रॉस द प्लेन नॉर्थ, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज एट द टाइम इट इज कॉल्ड बाय डिक्रीजेज। ध्यान रखना, जब भी डिक्रीज बोलता है स्टडी, डिक्रीजेज एट द स्टडी रेट मतलब कांस्टेंट रेट। डिटरमाइन द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड इंडक्शन ऑफ द ईएमएफ एंड द करंट इन दिस टाइम इंटरवल। वो क्या बोल रहे हैं यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो लास्ट में आके वो क्या हो जाएगा 0। नहीं समझ में, तो मुझे क्या बचा, E इज इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1, साथ में क्या होगा T। φ2 का वैल्यू बताओ, φ2 का वैल्यू बताओ, φ2 का वैल्यू तो दिया ही नहीं है। अबे मारेंगे थप्पड़, φ2 का वैल्यू निकालोगे आप, दिया सॉरी, φ1 का वैल्यू निकालोगे आप। क्या निकालोगे φ1 का, फ्लक्स का, φ इज इक्वल टू बी ए। अरे कुछ तो रिस्पॉन्ड कर लो यार, बी ए कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, नहीं पढ़े हैं क्या। थीटा का वैल्यू अभी भी क्या होगा 0 नहीं होगा, 45 होगा। कैसे कैसे लोग हैं भाई, परेशान हो गए क्या, पढ़ लिया खत्म, 1-1.5 घंटे में फुस हो जाते हो क्या, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर इतने महंगे महंगे चेयर जो आप बैठे हो ना, नीलकमल का एक तो 24,000 का, 2400 का एक शेयर है ना, पूरा 1-1.5 महीने का पेमेंट डाल देते, 2.5 से 3 लाख रुपए सिर्फ चेयर लेने में। मुझसे कोई पूछा कि वो लकड़ी वाला लगा देते अच्छा सा, ये कंफर्टेबल होगा बच्चा ताकि ज़्यादा टाइम तक बैठ के पढ़ सकेगा करके। यहाँ तो देख रहे हैं तो 1.5 घंटे में हाँफने लग गए, धुआं फेंकने लगे, कैसा करते हुए। तुमसे फार बेटर भी 11th वाला जो बेचा है हमारे पास, कम से कम डेडिकेटेड है, और यहाँ तो हाथ में लग जा रहे हैं। φ1 इज इक्वल टू, बी का वैल्यू कितना है, आधे लोग तो रिग्रेट में रहते हैं कि आज क्यों आया, आज नहीं आता तो क्या होता है 0.10। ए का वैल्यू, एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया स्क्वायर का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों सेम है, तो कितना होगा 100 इंटू 10 इंटू 10 और साथ में 10 टू द पावर -4। ये क्यों आया, क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज करूंगा मैं, और cos 45 क्या लिखूंगा cos 45, मैं थोड़ा सा यहीं पे ला के रख दूंगा। अच्छा अभी रुक जाओ, अभी पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो φ1 का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 0.10 10 टू द पावर -4 प्लस 2, और 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। आधा पब्लिक तो इसी में पागल की 1/√2 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2 1/√2। ये ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा φ1 का वैल्यू 10 टू द पावर -3 1/√2 का वैल्यू कितना होता है जानता है, मत जानना, बाय में √2 दिया तो थोड़ा दिमाग लगाओ, √2 का मल्टीप्लाई करना, √2 का डिवाइड करना, तो φ1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 √2, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2। मैथ्स के तरीके से बता रहा हूँ दीदी लोग, ध्यान से देखना। तो φ1 का वैल्यू हमारे पास कितना मिला, φ1 का वैल्यू √2 का वैल्यू होता 1.414, √2 का वैल्यू, √5 का वैल्यू, √7 का वैल्यू, √3 का वैल्यू याद रखो। ठीक है वेरी गुड। 10 टू द पावर क्या चल रहा है -3, डिवाइड किससे कर रहे हैं 2 से,
2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.707 10 टू द पावर -3 आ गया। नहीं समझ में आया? नहीं आया दीदी? तो अप्रॉक्सीमेट, हाँ दीदी डिवाइड देना सिखाऊं? आता ना, वेरी गुड। चलो मैं एक डिवाइड दूंगा अभी आपको, उसके बाद ही घर जाओगी तुम। E इज इक्वल टू क्या था? ये थोड़ा डिवाइड दे देना, 707 नहीं आएगा यार, कुछ और आएगा। मैं थोड़ा एक्साइटमेंट में बता दिया, क्योंकि एसी में एक आप पढ़ोगे ना उसका 707 होता है, तो 1.414 डिवाइडेड बाई 2। हाँ याद था मेरे को। चलो देखो, 5 माइनस क्या होगा 5 बाई टी। व्हाट इज अ 5 0 0.707 10 to the power -3। What is a t? 0.70। तो ये माइनस और ये माइनस हाथ मिला लिए तो क्या बन गया है प्लस। वेरी गुड, क्या बात है, आप लोग कितने टैलेंटेड हो। 707 नीचे भी क्या चल रहा है 70 10 to the power -3 10 to the -3 वोल्ट। ये आ गया, आगे समझ में? तो क्यों खुश हो जा रहा भाई? तो हमको दो चीज़ें निकालना था, ईएमएफ निकाल दे, करंट निकालने बोला। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V के जगह पे मैं E लिखूंगा, आई आर होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा E बाई आर होगा। बात ना करना भाई, यहाँ ध्यान लगा, ठीक है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बेटे। तो E का वैल्यू 10 to the power -3। व्हाट इज द रेजिस्टेंस गिवन बाय द 0.5। 0.5 मतलब ऊपर 2 चला जाएगा, आता है कि नहीं आता? 0.5 का मतलब 1/2, 2 रिप्लेस करेगा ऊपर। क्या बे क्या कर रहा है एम्पियर, इतना एम्पियर करंट फ्लो होगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो नाउ इट्स